विषय चर्चा का हमारे साथ सारा मशीनरी जो शासकीय मशीनरी चिंतित है। कल आप लोगों ने बच्चों के माध्यम से जाना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा सत्र का आयोजन किया और 2 घंटे 11 से लगाकर 1 बजे तक विद्यार्थियों के मन की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया। उनके सरल शब्दों में इस विद्यालय में भी आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय श्री गौतम सिंह जी और माननीय विधायक महोदय यशपाल सिंह जी का आगमन हुआ था। और यही बात बार बार हम प्रयासरत थे कि हमें परिणाम भी बेटर चाहिए, लेकिन दबाव में नहीं चाहिए। हम लोग उस बात को लगाकर चिंतित है कि परिणाम भी बेटर हो और यदि वो परिणाम जिस अपेक्षा के लिए हम सब लोग बैठे हैं यदि ना हो तो विद्यार्थी नर्वस न हो जाए। और चूँकि उम्र वो किशोरावस्था की है तो कहीं किसी अप्रिय स्थिति से बचे, इन दोनों बातों का हमने ध्यान रखा और पूरा फोकस माननीय प्रधानमंत्री जी का इसी बात पर है। आज हम सब चर्चा में उस विषय को ले रहे हैं। ये शैक्षणिक गतिविधियाँ के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ भी होती है जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक होती है। उसके 2 भाग हो सकते हैं। एक भाग हम लोग देख रहे हैं कि आपसे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और विद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्योत्तर गतिविधियाँ चलती है। लेकिन गैर पाठ्योत्तर गतिविधियाँ भी हमारे यहाँ आयोजित की जा रही है, ये होती है, जिसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि पिछली बैठक में हमने बार बार कहा था कि आपको KYC अपडेट करना है, वो विषय भी हमारे सामने है। और हम लोग चर्चा में जब क्लास में जाते हैं तो शैक्षणिक चर्चा के साथ में उन विषय पर भी बात करना होती है। एक आभा ऐप भी हमने लोड करने का है, एक नया अभी सब भी आया है, उसके माध्यम से विद्यार्थियों के प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त का लेवल उसमें देखा जाना है। तो इतने सारे दूसरे पाठ्योत्तर गतिविधियां हैं जो विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है और उन्हीं से व्यवस्थाओं में हम लोग बंधे हुए हैं। तो हमारा आग्रह है कि आप लोग उन विषयों पर भी ध्यान दें, आप हमारी समस्या को भी समझें और आपकी यदि कोई समस्या, जैसा सर ने बताया है कि यदि कोई समस्या हो, कठिनाई हो तो हमें ज़रूर बताएं। हम सब मिलकर एक उद्देश्य की प्राप्ति में सार्थक होंगे कि विद्यार्थी का शैक्षणिक विकास भी हो और सर्वांगीण विकास भी हो, चाहे वो खेलकूद की गतिविधियाँ हो, चाहे पाठ्योत्तर गतिविधियाँ अन्य हो। हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजन लगातार किया जा रहा है और विद्यार्थी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आज भी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ किया गया था, जिसमें कई विद्यार्थियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मैं इस कड़ी में आदरणीय के में आए और आपसे चर्चा करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, रत्नावसर। माँ सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित सभी सम्माननीय पालकगण, उत्कर्ष विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग जागरूक पालक हैं और आपके पुत्र या पुत्री ने आपको सूचना पत्र दिया होगा, उसने खबर दी होगी कि विद्यालय में बैठक है और उस सूचना को आपने ध्यान में रखकर अपना समय निकाला और यहाँ आप लोग पधारे हैं हमारी बात को सुनने के लिए। और हमें भी आपकी कुछ बात सुनना है जिससे कि हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं वो लक्ष्य हमारा पूरा हो जाए। अब विद्यालय में जो शिक्षण कार्य बचा इस सत्र का, वो बहुत कम दिनों का बचा है। फरवरी का माह हमारा शिक्षण का कार्य है, मार्च से हमारी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है। ये जो फरवरी का माह है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी ने जो वर्ष भर में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, जो छूट गया है उसको पूरा करना है और जो कठिनाई वो महसूस करता है उस कठिनाई को इस फरवरी के माह में विषय शिक्षक से मिलकर हल करना है कक्षा में। ये इतना महत्वपूर्ण समय है और ये समय बीत जाने के पश्चात फिर परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। माननीय शिक्षा मंडल ने अपना परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है 10वीं और 12वीं का। 9वीं और 11वीं का भी आयुक्त महोदय के द्वारा बहुत शीघ्र ही जारी होने वाला है। लेकिन अभी जो हमने अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न की है और अर्धवार्षिक परीक्षा का जो परिणाम हमने देखा है बोर्ड क्लास का विशेष करके, और वो जब परिणाम हम देखते हैं विषयवार तो बड़ा चिंताजनक है। चिंताजनक इस मायने में है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो विद्यालय तो आते हैं लेकिन उनका परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं है।
लगभग 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ई ग्रेड में आए हैं, E1 ग्रेड में आए हैं। और ई ग्रेड या E1 ग्रेड में आने का मतलब है कि वो फेल है, वो पूरक में है। तो 240 विद्यार्थियों में से यदि 80 विद्यार्थी E1 ग्रेड में आते हैं तो ये हमारे लिए तो बहुत चिंता का विषय है कि जब विद्यार्थी स्कूल में आता है तो फिर वो परीक्षा में अपना प्रदर्शन बेहतर क्यों नहीं कर रहा है। या तो वो रिवाइज नहीं करता है, दोहराता नहीं है घर पर पाठ्यक्रम को, या विषय शिक्षक के सामने अपनी कठिनाई को नहीं रखता है। 6 मई के परीक्षा परिणाम के आधार पर मैंने जो प्रयास किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप लोग उस पर ध्यान देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे तो उसके परिणाम सार्थक मिलेंगे। मैंने उन विद्यार्थियों को शिक्षकों में बांट दिया है। 8-8 विद्यार्थी हर शिक्षक को दिए हैं, 7-7 विद्यार्थी हर शिक्षक को दिए हैं, और उनको ये बोला है कि आपको इन विद्यार्थियों के पालकों से दूरभाष के माध्यम से चर्चा करना है, बात करना है, उसकी विद्यार्थी की पढ़ाई की प्रगति को जानना है। तो उनके पास बहुत छोटा लक्ष्य है, मुझे 80 लोगों को फ़ोन लगाने के लिए बड़ा लक्ष्य है, लेकिन शिक्षक को तो मैंने 7 या 8 की टारगेट दिया है। वो जो विद्यार्थी है जो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, उनके पालकों से बात करना है, पूछना है कि उसने होमवर्क की कॉपी को कंप्लीट किया नहीं किया है, वो पढ़ने के लिए बैठता है कि नहीं बैठता है, शिक्षक से वो निरंतर संपर्क में है कि नहीं है। पालकों से ये भी पूछना है कि वो पालक बच्चों से पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया है, किस विषय में क्या पढ़ाई हुई है। ये पूरी जानकारी शिक्षक को प्रतिदिन पालकों से फ़ोन लगाकर पूछना है। तो कुछ के पास फ़ोन आए भी होंगे और आने वाले भी होंगे। तो एक तो ये मैंने सुधार के लिए काम किया है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की मॉनिटरिंग से उन बच्चों की पकड़ होगी जो स्कूल आ रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। या जब आपको फ़ोन लगाएंगे तो हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि कहीं विद्यार्थी ऐसा तो नहीं है कि स्कूल के नाम से घर से निकल जाता है और यहाँ स्कूल में आकर उसने पढ़ाई नहीं की है, ये भी हमको पता चलेगा। तो एक तो ये हमने प्रयास किया। दूसरा एक प्रयास हमने आज किया है, वो ये किया है कि हमारी 30 तारीख से प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाली है। हमें त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र राज्य स्तर से मिले थे, और जब उन परीक्षा को करवाया तो कापियाँ जांचने के लिए हमने दूसरे स्कूल में भिजवाई थी। अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे वो जिले के शिक्षकों ने मिलकर बनाए थे, और हमें दूसरे जिले के प्रश्न पत्र मिले थे। रतलाम डिस्ट्रिक्ट के प्रश्न पत्र हमको मिले थे, वो प्रश्न पत्र हमने विद्यार्थियों से हल करवाए, उसके आधार पर अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है। अभी जो प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है वो राज्य स्तर से हमको प्रश्न पत्र मिल रहे हैं। उस राज्य स्तर के प्रश्न पत्र से हमको बच्चों की प्री बोर्ड परीक्षा करवाना है। तो तीनों परीक्षाओं में प्रश्न पत्र हमको बाहर से ही मिले हैं, और उसके आधार पर जब हमने परीक्षा करवाई तो हमें अपना आकलन करने का अवसर मिला है। उसमें हमको ये अवसर मिला है कि बच्चों का स्तर क्या है और हमको और क्या प्रयास करने हैं। तो अभी 30 तारीख से हमारी प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाली है, और प्रतिदिन प्री बोर्ड का जो जिस प्रकार से नियम आया है वो ये आया है कि प्रतिदिन 2-2 विषय के प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को हल करवाने हैं। क्लास में बैठकर हल करें, और यदि वो घर पर ले जाकर हल करना चाहता है तो भी कर सकता है। क्लास में हम लोग उसको गाइडेंस करेंगे कि प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होता है, किस प्रकार से उसके उत्तर लिखे जाएंगे, उत्तर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए 4 सेट उपलब्ध करवाए गए हैं हमको। हर विषय के 4-4 सेट आए हैं, और 4-4 सेट के जो ऑब्जेक्टिव हैं, लगभग 120 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। उन ऑब्जेक्टिव को भी यदि विद्यार्थी याद कर लेता है 4 सेट के, तो फिर फेल होने का कोई कारण नहीं बचता है। ऑब्जेक्टिव से ही वो विद्यार्थी पास हो सकता है। तो हम तो ये मान के चल रहे कि उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जागरूक पेरेंट्स हैं, तो कोई भी विद्यार्थी 4 सेट को हल करने के पश्चात शायद ई ग्रेड में नहीं आएगा, फेल नहीं होगा। हम तो ये उम्मीद करते हैं। दूसरा, जो प्रश्न पत्र है हम बच्चों को घर के लिए भी देंगे, उनको क्लास में भी नोट करवाएंगे। उसके लिए